हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल गणित गगन में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद सिंह। आज हम लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह हम लोग का 10वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, चैप्टर है, जिसको बारीकी से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह जो है श्रेणी, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है और दूसरा नहीं है। तो इसकी रिकॉग्निशन, इसकी पहचान हम लोग करेंगे और इसकी परिभाषा जानेंगे और समांतर श्रेणी की जो भी टर्मिनोलॉजी होगा उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका पहला लेटर क्या है, ए है, इसलिए इसको ए लिया गया है। और प्रोग्रेशन का पी है, इसलिए पी लिया गया है। तो एपी शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं। इसी का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 उदाहरण दिया गया है और इसको हम लोग गौर से देखिए, अवलोकन कीजिए। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ क्या है, 2 4 6 8 10, इस तरह से दिया हुआ है। फिर यहाँ 10 8 6, यह भी एक श्रेणी दिया हुआ है, प्रोग्रेशन है। यहाँ भी एक प्रोग्रेशन है। तो इसमें क्या अंतर है, किस प्रकार का यह प्रोग्रेशन है, एपी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, अब इसकी बात हम लोग अगर करें तो 1 है, 1 के बाद क्या है, 2, 2 के बाद 3। तो कितना जोड़ते हैं, 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 में 1 जोड़े तो 3, 3 में 1 जोड़े तो 4। यानी कहने का मतलब इस श्रेणी में, इस एपी में हम लोग अगर देखते हैं तो 2 जो पहला है इसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसके बाद जो है वो द्वितीय पद हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहला आता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों का जो अंतर है, तृतीय पद और द्वितीय पद, ये दोनों का अंतर है। तो सभी पद के बीच का जो अंतर होगा वह क्या है, समान है, एक ही जैसा है। तो अब इसमें भी देखिएगा, तो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो दोनों में अंतर कितना है, 2 का है। तो कहीं भी लेंगे, 14 और 12 में अंतर कितना है, 2 का है। तो इसमें कहीं भी अगर 2 पद का अंतर लेते हैं तो वह जो अंतर आता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, वह समान है। इसमें भी देखेंगे, क्या देखेंगे, तो इसमें देखिए कि 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, इस तरह से पढ़ते चला गया है। तो यहाँ भी अंतर क्या है, समान है। 8 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाओ 2 बचेगा। तो सभी में अगर अवलोकन करें, अब देखिए ये लास्ट वाला है, चौथा वाला है, 3 3 3 3 3 3 सब में दिया हुआ है। अब ये दोनों का अंतर कितना है, 0 है, 0 है। 3 में से 3 घटाएंगे, 0 0। कहीं भी 2 पद का अंतर लेते हैं तो 0 इसका अंतर है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। तो इस प्रकार का जो प्रोग्रेशन होगा, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं या एपी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, एक तो पहला बात हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व हुआ इसके एग्जाम्पल से, उदाहरण से, कि जो भी समांतर श्रेणी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा,
उसका कॉमन डिफरेंस हर एक पद का क्या होगा, समान होगा। एकदम ये गांठ बांध लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी उसी श्रेणी को कहेंगे जिसका कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्व अंतर समान होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, अथवा एपी हम लोग नहीं कहेंगे। ये पहचानने का नियम है, देख करके अवलोकन करके कि अगर दो टर्म के बीच में, दो पद के बीच में कहीं भी लेते हैं तो सभी अंतर समान है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है भाई, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से जो अंकों का सजावट है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बात समझ गए। तो पहली बात क्या आया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का यही तरीका हुआ कि उस प्रोग्रेशन में एपी में जितने भी पद है, जितने भी टर्म्स है, देयर कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, यानी उसका सार्व अंतर जो है हमेशा समान रहना चाहिए। समझ गए, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, दोनों का जो सार्व अंतर है दो पदों का वो हर जगह पर समान होना चाहिए। ये हमको इसका परिभाषा कहिए या पहचानने की तरीका कहिए। अगर ये फॉलो नहीं करता है तो वो एपी नहीं होगा, वो समांतर श्रेणी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। ये चीज़ है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक जोड़ते जा, देखिए अंतर कैसे लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग सार्व अंतर क्या लेते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं वो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये होता है, ये प्रथम पद है तो द्वितीय पद, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे। यानी जो दाएं तरफ वाला पद होगा और जो बाएं तरफ वाला पद होगा तो दाएं वाला में से बाएं को घटाएंगे, ये होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद घटाओ क्या हो जाएगा, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। उसी प्रकार से आगे जाएंगे तो ये पंचम पद, ये चतुर्थ पद, इसमें से इसको माइनस करेंगे, घटाव करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जब भी हम लोग लेंगे वह क्या करेंगे कि जो दाएं वाला पद है, टर्म है, दाएं वाला टर्म से जस्ट बाएं वाला टर्म को, बाएं वाला पद को हम लोग घटाते हैं। जो आया उसका डिफरेंस वही उसका क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। समझ गए। चलिए, तो सार्व अंतर समझ में आ गया। अब यह सार्व अंतर जो है ये कितने प्रकार का हो सकता है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर नहीं, सार्व अंतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये कितने तरह का हो सकता है, तो ये मुख्य रूप से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीन तरह का सार्वंतर हो सकता है। तो ये सार्वंतर कितना हो सकता है, धनात्मक, दूसरा क्या हो सकता है, ऋणात्मक, और तीसरा क्या हो सकता है, जीरो नहीं, शून्य। ये तीन तरह का सार्व अंतर
कॉमन डिफरेंस हो सकता है। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस ये 3 तरह का हो सकता है। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम लोग सीखे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में पद है तो प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, और इसका जो क्रम है उसमें कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर हर जगह क्या होगा, समान होगा। और जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वह 3 प्रकार का होगा। एक धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्लस में आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्लस में आएगा। तो यहाँ कैसा कॉमन डिफरेंस है, +1 धनात्मक है। यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। तो यहाँ भी क्या है, धनात्मक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 में से 10 घटाएंगे, घटाओ 2 हैं, 6 में से 8 घटाएंगे, घटाओ 2, -2 होगा। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है ये कैसा है, हमारा ऋणात्मक है, निगेटिव है। और यहाँ देखिए 3 में से 3 घटाएंगे 0, शून्य, 3 में से 3 कहीं भी घटाएंगे 0 होगा। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, और ये दोनों में कैसा है, धनात्मक है। तो इस प्रकार से सार्व अंतर जो एपी का होगा वह 3 प्रकार का होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। समझ गए? तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस और एपी को पहचानने का तरीका। ठीक है, इसके आगे फिर इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे और आगे पढ़ेंगे अगले भाग में। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप शेयर भी कीजिए ताकि सब लोग सीखें। तो धन्यवाद।